पाकिस्तान के मीडिया में ये बात भी सर्कल होती नजर आ रही है कि जैसे ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, इसी तरीके से ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। पाकिस्तान को अमेरिकी वार्निंग। अमेरिकी महकमा खारजा तर्जुमान ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ तजारती मुआहिदों और इन मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर जो पाबंदियां हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और रहें। अमेरिका को भी समझाएं तरीके से कि हमारा पहले बात होगी, हमारा मुस्लिम मुल्क है तो हम इससे है ना पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो अमेरिका आप इतनी स्टेटमेंट देंगे, अमेरिका कहेगा हाँ यार ठीक है चलो आपका ब्रदर, वो नहीं मानेगा। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। पाकिस्तान ईरान के साथ काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम किया तो सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन वही अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता जब भारत कहता है कि वो चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ काम करेगा। देखिए, हम भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाजत है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाजत है वो तेल ले सकता है रशिया से, पाकिस्तान को इजाजत नहीं है। पाकिस्तान को डर लग रहा बहुत ज्यादा अमेरिकन से, और अमेरिकन ने उनकी चाबी दे रखी है अच्छी तरीके से। बोला है कि बेटा अगर तुमने ईरान के साथ कोई डील करी ना, दोनों टांगे तोड़ के तुम्हारी फिर तुम्हें नचवाएंगे नाच। दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ेगा, आप देख लीजिए, क्योंकि अमेरिका जानता है पाकिस्तान अगर उसके हाथ से निकल गया तो वो चीन की गोदी में जाके बैठेगा, और पाकिस्तान की ये हालत नहीं है कि वो चीन की गोदी में चला जाए अमेरिका से बगावत करके। अब देखिए कि जो ईरान है वो हमेशा अमेरिका के खिलाफ रहा है। ईरान हमेशा ये चाहता है कि मैं परमाणु बम बना लूँ किसी तरीके से, और अमेरिका को यही डर सताता है कि पाकिस्तान कभी भी गद्दारी कर सकता है, और पाकिस्तान का तो खून में गद्दारी है। आप सोचिए, जो पाकिस्तान भारत के साथ गद्दारी कर सकता है इतने सालों साथ रहने के बाद, इनके खून में ही गद्दारी है दोस्तों, और ये अमेरिका बहुत अच्छी तरह जानता है। इसलिए अमेरिका इस पर धीरे धीरे नकेल कसता जा रहा है। अभी देख लीजिए, पीछे 4 कंपनियों पर इन्होंने सैंक्शन लगाए थे, अब धीरे धीरे इनको ऐसा पकड़ के ना FATF में डालेगा कि याद करेंगे। दोस्तों, अमेरिका जब नटवोल्ट कसता है ना तो बहुत धीरे धीरे कसता है, और ये पाकिस्तान को पता है कि इनके साथ ही होने वाला है। ये हर तरफ से मर गए हैं, ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं, इसीलिए अब ये बिलबिला रहे हैं। और ये बिलबिलाना दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप इस बारे में क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। को भी पता होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पे हैं, 3 दिन के विजिट पे हैं, और ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर सैंक्शंस है। किसकी तरफ से सैंक्शंस है? अमेरिका की तरफ से। और पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं ले पा रहा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि भाई हम गुलामी की ज़हनियत वाले लोग बने हुए हैं। मतलब ईरान पे पाबंदियां तो हम नहीं ले सकते। लेकिन अभी जैसे ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पे इसराइल के मामले में जैसे स्टेटमेंट सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि क्या जैसे ईरान पे सैंक्शंस लगी हैं वैसे ही पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लग सकती है, ईरान का साथ देने की वजह से या ईरान के साथ खड़े होने की वजह से अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल, जिस तरह की हम गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हमारे हुक्मरानों को इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। मैं एक आज़ाद आम इंसान हूँ, अगर मेरा ऐसा मानना है कि भाई मैं एक आम होकर ये जहन रखता हूँ, हमारा हुक्मरान अगर इस तरह का जहन रखे, हम कभी भी गुलामी ना एक चीज़ सोचें तो हम किसी भी मुल्क से तजारत कर सकते हैं। अमेरिका की गुलामी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि भाई ईरान की पाबंदी है, हम पर भी पाबंदी हो। ठीक हो गया, ईरान पे पाबंदी है, आप पर भी पाबंदी हो, ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन IMF के पास जाना हमारी मजबूरी होती है, हम IMF के पास नहीं जाते तो हमारा गुजारा नहीं होता। मतलब यह कि मुश्किल में आ जाती है हमारी इकानमी। जैसे अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को चलना पड़ता है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और ईरान अपनी मर्जी से फैसले कर पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता। मतलब है क्योंकि यहाँ जिस मुल्क में एक वोट जो हर इंसान का अपना हक के इस्तेमाल करने का हक है, वो अगर उसको अपना नहीं है इजाजत देने की, तो ये चीज तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में वोट देने की इजाजत नहीं है। क्या आपको वोट देने से रोक दिया गया था? मुझे रोका गया था और मैं इस चीज को गवाह हूँ। हम फैसला कर दें, हमारी 25 करोड़ अवाम है, अल्लाह खैर करेगा, हिम्मत करेगी, मुकाबला करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई ऐसी मसला नहीं है। हमें ये स्टैंड लेना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए इस मामले में। ठीक है, और हम किस मामले में? ये तेल के मामले में और भी असूली मौके पे हमें खड़ा होना चाहिए। हम अपना
हम जो है ना अपना एक तो मुसलमान मुल्क है, दूसरा ये है कि ठीक है हमने उनसे मुआहदा कर लिया है गैस का, तो पूरा करें हम। या तो पहले ना मानते, अब कर लिया है तो पूरा करें। क्यों कि वैसे भी तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा उनको। तो इसलिए हम कहते हैं अमेरिका को भी समझाएं तरीके से कि हमारा पहले बात होगी, हमारा मुस्लिम मुल्क है तो हम इससे है ना पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो अमेरिका आप इतनी स्टेटमेंट देंगे, अमेरिका कहेगा हाँ यार ठीक है चलो आपका ब्रदर, वो नहीं मानेगा। तो वो कैसे समझाएं? भाई इंडिया को भी तो मना किया था ना उसने, रशिया के मामले में कि इससे तेल नहीं लेना। ठीक है, लेकिन इंडिया तो नहीं मना हुआ, उसने ले लिया, कोई पाबंदी नहीं लग रही इस पे, कोई ऐसी कोई बात नहीं। और ठीक है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट भी दी थी कि हम अपनी पब्लिक का हाँ हम खुद हमारी पब्लिक है, हम उनका अच्छा बुरा हम खुद सोचेंगे। अमेरिका कौन होता है इस मामले में? तो अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे दे कि हम अपनी पब्लिक का सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलना चाहिए ऐसा, ये तो बोलना चाहिए कि हम पाकिस्तान का यानी कि मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं। अमेरिका की पाबंदियों में तो फिर तो हम बहुत बड़े गुलाम हो जाएंगे। अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि वो तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर सकते हैं तो थ्रेट्स of sanction is there, threat of sanction is there। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को ये कह दिया है कि जो पाकिस्तानी हैं दे आर द लीडिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है जी, इन वॉशिंगटन। रादर मुझे इस तरह कहना चाहिए कि वॉशिंगटन हैज़ बीन इस्लामाबाद लीडिंग इन्वेस्टर बहुत, और पिछले ख़ास तौर पे 20 सालों के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 22% अपनी एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका को ही बेचता है। सो देयर इज़ वन सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान के लिए है वो अमेरिका है। और ये जब कि ईरानी सदर पाकिस्तान में है, सो वो पाकिस्तान को बेसिकली कॉशियस कर रहे हैं, टेक बी केयरफुल। आप जो ट्रेड एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं या कोई आप देखें, इसीलिए तो जो बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं वो MOU साइन हुए हैं। जब ये ईरानी सदर पाकिस्तान थे तो MOU साइन हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कारोबार के हवाले से बातें हैं वो तो लोकल सतह पे होनी है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ईरान के साथ कोई कारोबार करेगा, और पाकिस्तान को शायद ईरान के साथ खुल खिला के कारोबार करना चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे।